राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों के बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन नारद जी ने रानी सुनीति से कहा कि जब राजा दूसरा विवाह करेंगे तब आपको तथा दूसरी नई पत्नी दोनों को संतान की प्राप्ति होगी। सुनीति ने अपने माता पिता से जिद करके अपनी छोटी बहन सुरीति का विवाह अपने पति से ही करवा दिया। सुरीति इस बात से निराश थी कि उसकी बड़ी बहन ने एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी कराकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। नई पत्नी ने राज्य की सीमा पर पहुंचने पर राजा को यह वादा पूरा करने के लिए मजबूर किया कि मैं आपके महल में तभी जाऊंगी जब आप मेरी बड़ी बहन, जो आपकी पहली पत्नी है, को हमारे राजमहल पहुंचने के तुरंत बाद दूसरे घर में भेज देंगे। इसे प्रतिदिन 1.25 किलो अनाज खाने को देंगे और मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य प्राप्त करेंगे। राजा ने मजबूरी में यह वादा मान लिया। कुछ वर्षों के बाद जब बड़ी रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसका नाम ध्रुव रखा गया। बाद में छोटी रानी सुरीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम रखा गया। जब ध्रुव 5 वर्ष का हुआ और उत्तम 4 वर्ष का, तब उत्तम का जन्मदिन कुछ महीनों बाद मनाया जाना था। छोटी रानी के कहने पर राजा ने उत्तम का जन्मदिन मनाया। ईर्ष्यावश ध्रुव का जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं दी गई। शहर में उत्साह था। ध्रुव ने भी अपने घर से शहर में जन्मदिन समारोह में जाने की जिद की, जो बगीचे से बहुत दूर था। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, उस नगर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ध्रुव बच्चा था, इसलिए वह जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठा था, रानी उसके पास बैठी थी। उत्तम अपनी माँ की गोद में बैठा था। ध्रुव अपने पिता के पास गए और सिंहासन पर उनकी गोद में बैठ गए। सुरीति को पहले से ही ईर्ष्या हो रही थी। वह खड़ी हुई और ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और उसे सिंहासन से नीचे फेंक दिया। उसने उसे लात मारी और कहा कि यह जगह दूसरी पत्नी के बेटे के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और अपने पिता की ओर देखने लगा। उसने सोचा कि पिता उसे बुलाएंगे और फिर अपने साथ बिठाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बाकी मंत्री भी आसपास बैठे थे। वहाँ नाच गाना चल रहा था। इस घटना को हर कोई देख रहा था। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ को पहले से ही पता था कि उसके बेटे के साथ क्या होगा। आते ही उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, राजा कौन बनता है? माँ ने कहा, बेटा, भगवान राजा बनाता है। उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ हैं? उनकी प्राप्ति कैसे होती है? माता ने सहज भाव से कहा कि जंगल में तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। ध्रुव ने कहा, माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करूँगा और राजा बनूँगा। यह कहकर उन्होंने घर त्यागने का निश्चय कर लिया और जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय रानी ने एक सेवक के माध्यम से राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल जाने की जिद कर रहा है, उसका ख्याल रखना। राजा तुरंत वहां आए और ध्रुव से बोले, बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। ध्रुव ने कहा, नहीं, तुम्हें छोटी माँ से डर लगता है, तुम नहीं दे पाओगे, मैं परमेश्वर से राज्य प्राप्त करूँगा। यह कहकर वह घर छोड़कर रोता हुआ चला गया। रास्ते में ध्रुव की मुलाकात नारद जी से हुई। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मेरी मौसी ने मुझे ठेस पहुँचाई, लात मारी है और मुझे मेरे पिता से दूर कर दिया और कहा कि तुम्हें इस राज्य का अधिकार नहीं है।
उत्तम का अधिकार है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ईश्वर राज्य प्रदान करता है। ऋषि, मैं तप करके भगवान को प्राप्त करूँगा और राज्य की मांग करूँगा। ऋषि नारद जी ने कहा, पहले एक गुरु बनाओ, गुरु के बिना धार्मिक आचरण व्यर्थ है। ध्रुव ने कहा, आप मेरे गुरु बने। नारद जी ने स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दे दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उन्होंने कठोर तपस्या किया। उसने न खाया न पिया। बालक की जिद और पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से भगवान विष्णु ने छठे महीने में उसे दर्शन दिया और ध्रुव से कहा कि मांगो बालक, क्या मांगते हो? ध्रुव ने कहा, भगवान मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा, तेको स्वर्ग में राज्य मिलेगा। जीवन भर भक्ति कर, घर पर जा। जिसके बाद ध्रुव घर आ गए। ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माँ विनम्र हो गई और उसने अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की अनुमति दे दी। उत्तम की शादी हो गई। राज्य उत्तम को दे दिया गया। ध्रुव का विवाह भी हो गया। एक बार उत्तम और गंधर्वों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। जब ध्रुव को यह जानकारी मिली तो उसने गंधर्वों से युद्ध किया और युद्ध जीत लिया। उत्तम की मृत्यु के बाद ध्रुव को पृथ्वी का राज्य प्राप्त हुआ। उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दे दी गई। इस प्रकार भक्त ध्रुव ने कठिन भक्ति करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया तथा पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त किया। सुरीति को उसके कर्मों के लिए दंड मिला क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया था। वह अपने बेटे को राजा के रूप में देखना चाहती थी। वह पुत्र भी जीवित नहीं रहा। उसका जीवन नरक बन गया। ध्रुव की तरह जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसे उसकी भक्ति का फल अवश्य मिलता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम श्रोत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भ्रत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपो श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिव स्थाणु भूतादिनिधि अव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तट्वा स्थविष्टः स्थवीरो ध्रुवः अग्राः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिककुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वं रेतः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रयतः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धे सर्वाधि अच्युत्यः वृषाकपि अम्मे यात्मा सर्वयोग विनिसृतः वशु मना सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरावर्भु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि लोकाक्षः सुराक्षयो धर्माक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमीयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वद्रक्षिः सन्नदाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विष्णुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमोधाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवी वाचस्पति उदारः धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नीता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधक विश्वभुक् विभु सत्कर्मा सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थः सिद्धकल्प संकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिशिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्ट अक्षरो मंत्रः चंद्राक्षो भास्कर धृति अमृता शुद्ध भव भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिशेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर शिष्टानाम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वर्धो वायुवानः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तार शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षि रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः सर्भो भीमः समयज्ञो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समिति जयः विक्षरुरोहितो मार्गो हेतु दामोदरशः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताक्षणः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता घनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः पररदि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नियो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धैर्यो धर्म विद्युतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः भृतु हिरण्यगर्भः शत्रुनो व्यापतो वायुर्धो छड्जः ऋतुषुदर्शनः कालः परम श्रेष्ठि परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणो स्थविष्ठो अभूर्धर्म यूपो महास्मखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षम छामः समिहनः यज्ञ इज्यो महेज्य च कृतुः सत्रम सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तं प्रसुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप धर्मकृद धर्मी सद सक्षरम अक्षरम सविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि शतवत्स सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभृत गुरु उत्तरो गोपतीर गोपता ज्ञान गम्य पुरातनः शरीर भूत भ्रग भोक्ता कपिन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमतो अमृतपः सोमः पुरीजित पुरु सत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशार्ह सावन्तां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिर
तात्मा महोदधिशयो अंतकः अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाशृंगः कृतांतकृत महावराहो गोविंदः शुणेशः कनकांदनी गुहो गंभीरो गहन गुप्तचक्र गदाधर वेदास्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् महाभग हानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गति सत्तमः सुगंधवा खंड पर सुरदारुणो द्रविण प्रदः दिवि स्पक शर्वद्रक व्यासो वाचस्पति अयोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणम भेज जंभीषक संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगः शांतदः इष्टवा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तिनी व्रतात्मा संक्षेपाण क्षेमकृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमत्तांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः श्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति इच्छणि संशयः उदर्तन सर्वत्र चतुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषण भूर्वि शोकः शोकनाशः अच्युतमानिच कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो स्प्रतिरथः प्रमुदनो अविविक्रमः कालनेमि ह्यावीरः शौरी सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केहिशिता हरिकामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अनिर्देश्य पुरविष्णुः वीरो अन्तः धनञ्जयः ब्रह्माण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मो ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मा प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महारगः महाकृत माज्वा महायज्ञो महाहवि स्तवज्ञ स्त्रोप्रिय श्रोत स्तुति स्तुता रणप्रिय पूर्णपूर्यिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर् रामयः मनोज वस्ति तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वशु देवो वशुर्वशु मनाहवि सद्गति संकृति सत्ता सद्भृति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः शर्वा सुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुधर्दा अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्ति सनातनः एको नैक स वह कह किम यत तत् पद्मनुतमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः चंदनागंदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशिर अचल अचलः अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधर तेजो वृषो धुतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रगोः निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपाक समावेतो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतंतु स्तनवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अकरो वाजसन श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्ण विदुर क्षोभ्यः सर्वभागीश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुदरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो अदुम्भरो अश्वत्थः चाणूराग्रनि सुदनः सहस्राक्षी सप्तजीवः सप्तात्मा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो अचिन्तयो भयकृत भयनाशः अनुबृहद् कृशस्थलो गुणभृतिकृन् महान् अधृतः शिवधृत स्वालस्य
प्राणवंशो वंशवर्धनः भारकृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दम ईता दमः अपराजिता सर्वशः नियन्तां नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर भुग विभु रविर विरोचन सूर्यः सविता रवि लोचनः अनंतो हुत भुक भोक्ता सुकतो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदा महर्षि लोक शिष्टाम अद्भुतः शनात सनातमः कपिलः कपिर्यः स्वदिष्टः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यो अर्जितः शासनः शब्दातिगः सप्तशः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रुः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्रतमो वित् भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तराणोत्तरक कृतिहा पुण्यो शु स्वप्ननाशः वीरः रक्षणो शन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनंतो रूपा अनंत श्री जितमन्यु भयापः चतुर्षो गंभीरात्मा विदिशो व्याधिशोद्दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचि रागंधः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार नीलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्गः सतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुहा मन्नमनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायन देवकीनन्द स्पष्टता शीशः पापनाशन शंख भृगनन्दिकी चक्री शांगधर्नवा गदाधरः रथांग पाणिर क्षोभयः सर्वप्रणनायुधः सर्व प्रहर नायुध ओम नमः इति। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।